ठीक है, फिर तुम्हें अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे मिलाना है सोडा में दूध, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि एक मिक्सचर है, ठीक है। अब मान लो इसमें पूरा अभी दूध है, ठीक है। और पानी मुझे मिला नहीं, तो मुझे सोडा मिल गया, मैं सोडा इसमें मिलाऊंगा, ठीक है। तो जब सोडा मिलाऊंगा, अभी कंटेनर पूरा फुल है, दूध खराब हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, तो गर्म नहीं कर रहे, ठंडा दूध ही है, तो फटेगा नहीं। तो दूध इसमें जब मैं डालूंगा ऑब्वियसली, तो अगर मैं बिना कुछ निकाले डाल दूं तो ये गिर जाएगा, है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा दूध निकाल लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि 50 लीटर दूध था प्योर, अब मैंने थोड़ा सा दूध निकाला, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बन गया, उसमें मैंने सोडा डाल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसंट्रेशन जो होता है ना, कंसंट्रेशन किसी भी चीज का है वो घटता है अगर उसका अमाउंट घटा रहे हैं, एंड अगर बढ़ता है अगर उसका अमाउंट बढ़ा रहे हैं। ये समझ आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सोडा इसमें पहले जीरो था, अब सोडा का कुछ क्वांटिटी आ गया, तो आई कैन से कि कंसंट्रेशन ऑफ सोडा इंक्रीज कर गया और कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क जो है वो डिक्रीज कर गया। ये समझ आ रहा है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का जो डेफिनेशन है ना, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई, हर्षिता क्लास में। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल इनटू 100। समझ आ रहा है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ अगर y की बात करें तो y अपॉन x प्लस y इनटू 100 है। सर आपकी आवाज आ गई Sir, पीछे your से। voice is not coming. चाहता है जैसे कि अगर मैं एसिड प्लांट में काम करता हूँ, अगर मान लो तो एसिड का HCl का मान कंसंट्रेटेड HCl जो होता है ना, क्या होता है Sir, कि voice is not coming, sir. क्वांटिटी ज्यादा होता है, H2O कम होता है, पानी कम होता है। अब अगर मुझे बाथरूम में यूज करना है तो कंसंट्रेटेड HCl यूज नहीं करता, ठीक है। हम लोग डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, उससे भी काम हो जाता है। कंसंट्रेटेड HCl ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं, जो एसिड अटैक होते हैं उसमें उसका लाइसेंस वाइस मतलब बिना उसके नहीं मिलता, मतलब अगर तुम्हें लेना है ना तो कुछ दिखाना पड़ता है उनको, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो, No, sir. सर बहुत लैग हो रहा है। लैग हो रहा है क्या? हाँ हेलो, सर हो रहा था, आपने जो समझाया समझ ही नहीं आया। इज माय वॉइस लैगिंग? हेलो, अब ठीक है सर। सर वापस It's से not बोलो lagging. सर, वापस से समझा दो स्टार्टिंग से, आवाज लैग कर गई। स्टार्टिंग से लैग हो रही थी, मतलब यहाँ से लैग हो रही थी? नहीं नहीं ये सर, ये सोडा जो जो आपने आपने बताया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स लिखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स यहाँ से। ये तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, देख ले स्क्रीन पे, x अपॉन x प्लस वाई इंटू 100, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ x इन मिक्सचर ऑफ x एंड y, दो चीजों को मिलाया देव, तो उसमें इसका कंसंट्रेशन पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका कितना किलो है अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। और इसका पूछेंगे तो इसका क्वांटिटी ऊपर आ जाएगा, नीचे हमेशा टोटल ही रहता है। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि HCl का हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि जो बाथरूम में हम लोग एसिड यूज करते हैं ना, वो लिक्विड मतलब वो डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड मतलब कि उसमें H2O मतलब पानी ज्यादा होता है, एसिड कम कर देते हैं, पतला कर देते हैं। समझ आ गया। तो एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है क्योंकि उसका क्वांटिटी कम हो गया, या एक तरीके से पानी बढ़ा दिया। मान लो कि इसको फिक्स रखा है 10 किलो है, 10 किलो को फिक्स रखा है, लेकिन ये मैंने 100 किलो डाल दिया, तो भी ये पतला हो जाएगा ना। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा हाँ समझ? नहीं। तो लॉजिकल सी बात है। अभी मान लो कि तुम, मान लो सोनाली, मान लो तुम दारू पी रही हो, ठीक है। अब किसी ने उस दारू में जाके पानी डाल दिया 2 गिलास, पैक बन गया। अबे चुप रहे। दारू तो उतना ही रहा, लेकिन पानी बढ़ गया ना, तो हम बोलेंगे ना दारू पतला हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलती हो ना तुम सोनाली? नहीं सर। नहीं बोलती हो, लेकिन हो गया ना पतला। हाँ। तो वही चीज है कि इसको मैंने, मान लो अल्कोहल 5 लीटर था किसी बड़े से बैरल में, अब उसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला, तो 5/7 हो गया अल्कोहल। अब मैंने 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 5/15 हो गया अल्कोहल, मतलब 10 ये 5 ये टोटल। नीचे हमेशा क्या आता है, टोटल अमाउंट कंटेनर के अंदर जितना है, दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर
और जो उस कंपोनेंट का है जिसका कंसंट्रेशन पूछा है वो ऊपर रहता है। तो तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे अगर अल्कोहल में मैं पानी डालते जा रहा हूँ तो उसका कंसंट्रेशन घटता जा रहा है। समझ आया? हाँ सर। क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा ना, अल्कोहल भले फिक्स है लेकिन कंसंट्रेशन घट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अभी सपोज करो इस क्वेश्चन में हम लोग मतलब ये समझ आ गया होगा, कंसंट्रेशन सबको समझ आ गया होगा। मान लो कि एक मेरे पास ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक मेरे पास फ्रेश रेजिन है, फ्रेश ग्रेप है, ठीक है। उसमें से मान लो कि 30% उसमें पल्प है और पानी 70% है, मान लो वाटर। अभी क्या हुआ कि हम ये सूख गया तो पानी उड़ गया है, ठीक है, पानी उड़ गया, पल्प उतना ही रहेगा। समझ आ रहा है? पल्प का क्वांटिटी जो है ना, जितना किलो इधर होगा उतना ही किलो इधर भी होगा। इधर कम क्या हो जाएगा? पानी। ये समझ आ रहा है? वाटर डिक्रीज हो जाता है। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ Yes, सर। sir. इसमें किसी को डाउट है क्या? अगर नो अगर मैं बात करूं पल्प, इसमें इसका टोटल वेट मान लो एक किलो अंगूर है, तो 1 किलो अंगूर में गिवन है कि 30% पल्प है, मतलब पल्प 300 ग्राम है, 700 ग्राम अंगूर के अंदर पानी होता है। अभी क्या हुआ कि हमने इसको सूखे में छोड़ दिया, सूखने के लिए छोड़ दिया, तो पानी उड़ जाएगा। पानी उड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पल्प थोड़ी उड़ेगा, तो पल्प तो 300 ग्राम ही रहेगा ना, पल्प का क्वांटिटी थोड़ी उड़ जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? आ गया सर। आ गया लेक्चर सर, आ गया। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, सर। ठीक है। लेकिन अब वाटर मान लो 700 ग्राम, तो हमने 500 ग्राम वाटर उड़ा दिया, तो अब वाटर सिर्फ 200 ग्राम बचेगा। तो अभी देखो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया अपने आप, मतलब क्वांटिटी इसका सेम रहा लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ क्यों गया? क्योंकि पानी कम हो गया। तो इसका कंसंट्रेशन अभी नीचे क्या आएगा? देव बताना, नीचे क्या आएगा? 500। 500। तो इसका कंसंट्रेशन 60% हो गया। पहले ये 30% था लेकिन क्वांटिटी सेम है क्योंकि टोटल घट गया है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको, बहुत सिंपल से समझाया है। क्लियर है सबको? प्रियंका क्लियर है? हाँ सर। लिख लो इसको, इस एग्जाम्पल को लिख लो। और ये एक्चुअली में परसेंटेज के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन होगा तुम्हारे बुक में, लेकिन ये एक तरीके से हम कंसंट्रेशन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे फीचर्स मैंने यूज नहीं किया, अभी मैंने पूछा समझ आ गया तो प्रियम ने बस वो दबा दिया। अच्छा, ये भी कर सकते हो जो आलसी लोग हो। करना एक बार भूमिका। तुम्हारे में नहीं है क्या बटन लाइक वाला? है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी ध्यान से देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ये वाले भी पूछ सकते हैं जो भी मैंने बताया है, कंसंट्रेशन के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं बताऊंगा रिप्लेसमेंट। इस टॉपिक का नाम है रिप्लेसमेंट, जिसमें मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस मतलब क्या होता है कि कंटेनर में कुछ है, मैंने वो निकाला है और कुछ और डाल दिया, तो रिप्लेसमेंट इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि वाटर और मिल्क ले लेते हैं, सबसे प्यारा और सबसे हर एज के लिए यूज करने वाला एग्जांपल होता है मिल्क वाटर। तो मिल्क वाटर मान लो मैंने लिया है कि चलो पहले मिल्क 4 था, वाटर 1 था, तो 4:1 का वाटर मिल्क वाटर मैंने लिया है। ध्यान से देखना। हाँ, अभी मान लो कि मिल्क वाटर जो है ना, टोटल लीटर इसमें था 100 लीटर, मतलब 100 लीटर का वो है। अब इसमें से मैंने क्या किया? 20 लीटर क्या निकालेंगे प्रियंका? मिक्सचर निकालेंगे, वाटर निकालेंगे, मिल्क निकालेंगे, क्या निकलेगा इसमें से? अगर मैं कुछ निकालना चाहूँ तो सम मिल्क। अलग से तुम मिल्क निकाल सकती हो मिक्सचर से। एक नहीं बार नहीं नहीं सेंटर आना, नहीं। ठीक है। मैं खरीद के रखूंगा, निकाल के बताना, सिर्फ दूध निकाल देना, पानी छोड़ देना उसमें। नहीं कर सकते, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है? एक वर्ड सुना है तुम लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं हो ज्यादातर, लेकिन ये वर्ड सुना है, होमोजेनस हेट्रोजेनस, स्कूल में पास हुए हो तो 6th 7th यस क्लास सर, यस सर, सुना है ना। में। तो होमोजेनस पढ़ा भी है। मिक्सचर, जैसे खून है तो खून से मैं प्लाज्मा निकाल लूंगा क्या? डॉक्टर प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा निकालता है कि खून निकालता है पहले? पता नहीं। खून। तो पहले खून निकालता है, उसके बाद प्लाज्मा। खून निकालता है, फिर प्लाज्मा निकालने के लिए अलग प्रोसेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल माइक्रो स्केल पे जाके फिल्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। अभी हम लोग सुई से निकाल नहीं सकते उसको,
मतलब मैं आरबीसी निकाल लूं अलग से, डब्ल्यूबीसी निकाल लूं, ऐसे नहीं कर सकते। तो जब तुम निकालोगे ना होमोजेनस मिक्सचर से, तो जब निकलेगा तो वो भी एक मिक्सचर ही निकलेगा, और वो भी सेम रेशियो का मिक्सचर निकलेगा। मतलब हर जगह 4:1 ही होगा ये हमेशा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पतला है यहाँ पे मोटा है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस तो, सर। तो जब 100 लीटर मेरे पास टोटल था, और यहाँ पे मैं ये शायद मैंने हल्का सा बताया था, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आया कि सोनाली ने पूछा था सर ये टी क्या है, याद आया सोनाली? नहीं सर। कोई तो था, पूछा था सर ये टी क्या है। टी मतलब टोटल 100, तो 100 में से मिल्क कितना होगा? प्रियम जल्दी से आजा माइक पे बता दे। तो माइक पे ही है वैसे, 4:1 में है, तो मिल्क कितना होगा? 16। अबे 100 लीटर में 20 लीटर निकालते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, 100 में, 100 में, इधर 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 देख। अच्छा, 100 में से दो 80 और 20। ठीक है। अब जब मैंने 16 निकाला टोटल, तो मिल्क 16 निकलेगा, पानी 4 निकलेगा, ये भी 4:1 में ही निकलेगा। अब मैं डाल रहा हूँ सिर्फ पानी। सिर्फ पानी जब डालूंगा ना, तो इधर कुछ ऐड होगा सर मिल्क। 20 लीटर से निकाले हैं। ठीक है, टोटल 20, ठीक है। अभी 20 में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ऐड सिर्फ वाटर कर रहा हूँ, तो मिक्सिंग रिप्लेसमेंट मेरा हो चुका है, निकाल के ऐड कर चुका हूँ। मेरा एक एक रिप्लेसमेंट कंप्लीट है। तो एक रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क जो है 80 से 16 घट के 64 बचा, और ये देखो 36 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, टोटल 100 होना चाहिए। तो रेशियो पहले 4:1 था, अभी देखो मिल्क का रेशियो घट जाएगा, वाटर का बढ़ जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 16:9 आ रहा है। समझ आ गया? क्लियर हो गया सबको? यस और नो? यस सर। तो इसको समझ पा रहे हो ना प्रियंका? हाँ सर। मान लो एक बार और कर दिया मैंने, नहीं एक बार और 20 निकाल, चलो इस बार 25 निकालते हैं, ठीक है? तो मेरा एक एक रिप्लेसमेंट हो चुका है, अब मैं 25 निकालता हूँ। तो 25 निकालूंगा तो अभी मेरा जो है 100 लीटर है, और इसमें 16:9 में है मेरा मिल्क और वाटर। तो मिल्क 64 है, वाटर 36 है। अब 25 लीटर में निकालता हूँ, और 25 लीटर में डालूंगा वाटर। तो 25 लीटर जब निकालूंगा तो 16 निकलेगा और ये 9 निकलेगा। 16:9 में यही होगा। समझ आ रहा है? यस सर। और जब मैं इधर ऐड करूंगा 25, तो नेट, अच्छा एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब 16 निकालता हूँ ना, तो ये पूरा प्रोसेस होके ऐड 16 ही होता है। देखो हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना, 16 निकाला तो नेट देखो 16 ही ऐड हो रहा है, दिख रहा है? नेट जितना माइनस होगा वो नेट इतना ही प्लस होगा ना। लॉजिकल सी बात है, क्योंकि टोटल 100 रखना है मुझे। गर्म पानी देना सत्य। समझ आ गया? तो अब देखो एक और मैंने रिप्लेसमेंट किया, तो अब ये सिर्फ कितना बच गया? 16 घट के कितना बच गया? कितना बच गया 16 घट के? 48, और ये हो जाएगा 52। तो अभी रेशियो देखो, अब तो 50% से कम हो गया वाटर, मिल्क, और वाटर 50% से बढ़ गया। तो तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर है कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिक? यस सर। यस ठीक है। सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नेत्र तुम्हें समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये मैं इसमें अब क्या करूंगा, देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एक मैंने लिया है प्योर, मतलब शुरू में बिल्कुल प्योर मैंने लिया है मिल्क, और इसमें कुछ मिलाया नहीं मैंने, ठीक है? प्योर मिल्क लेके मैंने हर बार रिप्लेसमेंट किया है, रिपीटेड डाइल्यूशन बोलते हैं इसको। रिपीटेड डाइल्यूशन मतलब बार बार हम लोग इसको मिक्सचर निकाल के पानी डाल रहे हैं, फिर मिक्सचर निकाल के पानी डाल रहे हैं, फिर मिक्सचर निकाल के पानी डाल रहे हैं, ठीक है? तो पहले मैंने निकाला इसमें से, मान लो कि टोटल टोटल 100 लीटर्स ले लिया वापस, मैंने निकाला 10 लीटर, ठीक है? अब इसमें इनिशियल रेशियो तो मैंने दे ही नहीं रखा। इनिशियल रेशियो जैसे मैंने लास्ट केस में 4:1 दिया था ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं पता मुझे, क्योंकि धोया था कब, क्योंकि इसमें सिर्फ मिल्क है, वाटर तो है ही नहीं, जीरो है। समझ आ गया? तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब लोग ट्राई करो। 10 लीटर्स में हर बार रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब 10 लीटर मिल्क निकालता हूँ। अभी पहली बार तो मिक्सचर है नहीं, पहली बार तो प्योर मिल्क है, तो पहली बार प्योर मिल्क पूरा का पूरा 10 लीटर मिल्क ही निकलेगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं। अब अगली बार क्या हो जाएगा? 90-10, फिर अगली बार कुछ हो जाएगा। 3 बार ऐसा प्रोसेस किया है, फाइनली बताओ कितना दूध होगा? फाइनल 3 बार करने के बाद, ये प्रोसेस 3 बार, एक बार, फिर एक बार और करेंगे, फिर एक बार और करेंगे, 3 बार करने के बाद फाइनली कितना मिल्क कितना वाटर होगा? सब लोग ट्राई करो। 70 और 30। इतना आसान जिंदगी होता तो ये टॉपिक कैट सब नहीं फोड़ देते। 70-30 तीनों बार 10-10-10 निकलेगा वो। आप ही ने तो बोला हर बार 10 रिप्लेस किए। हर बार 10 रिप्लेस करेंगे तो पहली बार प्योर मिल्क निकलेगा, अगली बार प्योर मिल्क नहीं निकलेगा, अगली बार पानी भी आ जाएगा उसमें।
चलो देखते हैं। सर नहीं हो रहा सर समझ में। रेशियो 72:8 आएगा क्या? नहीं, देखो सर 720। स्टार्ट करते हैं, देख लो। देखो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 100 लीटर से, ठीक है, तो 100 लीटर्स में जब मैं सबसे पहली बार जब 10 निकालूंगा ना, तो ऑब्वियसली बात है टोटल मिल्क वाटर, तो टोटल का टोटल मिल्क ही निकलेगा, मतलब 10 लीटर, ये 0 निकलेगा, तो फाइनली 90 और 10 हो जाएगा, मतलब पहले मिक्सचर के बाद। इसमें किसी को डाउट आया था क्या? मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, सिंपल है। जब मैं 10 निकालूंगा तो प्योर मिल्क निकलेगा, डालूंगा प्योर पानी। अब इस डब्बे में ना 100 लीटर है, लेकिन 100 लीटर 9:1 में आ गया, तो अब जब मैं निकालूंगा ना तो 90 मिल्क है और 10 है पानी, और अब निकलेगा जब 10 निकालूंगा तो 9 निकलेगा और ये 1 निकलेगा 9:1 में। समझ आया सोनाली? जब अब 10 लीटर निकालूंगा ना, अब 9:1 में निकलेगा, तो अभी 9 पानी मिल्क निकलेगा और 1 पानी निकलेगा, और 10 मैंने पानी वापस ऐड कर दिया, तो सेकेंड डिल्यूशन के बाद 81 हो गया और ये 19 हो गया। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सोनाली, देव, सर ये +10 नहीं किया मैंने, मेरा 9 आ गया था, 81 और 9 आ गया था, मैंने ये +10 नहीं किया क्योंकि वाटर ऐड करेंगे ना, मैंने वो ऐड नहीं किया बस। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा टोटल 100 आना चाहिए। 81 और 9 है तो टोटल 100 हो ही नहीं रहा, मतलब तूने कुछ मिस करा है, ठीक है? हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। सोनाली क्लास में नहीं हो क्या? सर क्लास में हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। तो नहीं बोलो ना फिर। सर मैं बोल रही थी इतने में तो देव कुछ पूछने लग गया था। ये तुम्हें समझ आया पहला पहला स्टेप? हाँ ये तो आ गया। पहले स्टेप के बाद जो अब ये रेशियो था ना 9:1 हो गया 100 लीटर में, मतलब थोड़ा सा पानी भी आ गया, तो अब 10 लीटर निकालूंगा ना तो 9 और पानी, 9 दूध और 1 पानी भी निकलेगा, क्योंकि अब प्योर मिल्क नहीं। अभी आया समझ? ये 90 तो मिल्क रह गया 10 निकालने के बाद में, लेकिन ये वाटर 10 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे ना तो तुम्हें सुनाई देगा कि सर ने बोला था कि ये निकाल के पानी ऐड कर रहे हैं, इसी को हम लोग रिप्लेस बोलते हैं। अगर सिर्फ निकालते तो उसको यो वर्ड होता रिमूव यूज होता है। इंग्लिश का एक वर्ड है रिमूव और एक वर्ड है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है कुछ निकाल के डालना भी होता है, ठीक है? अभी आ हाँ गया। सर। और इस टॉपिक का ही नाम है रिप्लेसमेंट। तो मैंने दूध निकाला था 10, लेकिन पानी भी डाल दिया था, इसलिए 9:1 हो गया। अभी आ गया। तो फिर ये जब आपने ऐड किया तो ये, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अब दूसरी बार जब मैं निकालूंगा ना 10 लीटर, पहली बार 10 निकाला था तो पूरा दूध निकला था, लेकिन अब थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा पानी भी निकलेगा, वो भी 9:1 में रहेगा, जितना हो गया ना इतना ही रहेगा। क्लियर है? तो अब पहले दूसरे डाइल्यूशन के बाद 81:19 हो गया। अब तीसरी बार डाइल्यूशन करता हूँ, तो तीसरी बार करेंगे ना तो अब इसके अंदर 81 मिल्क है और 19 पानी है, तो 100 लीटर, उसमें 81 मिल्क और 19 पानी। अब जब मैं 10 लीटर निकालूंगा ना तो मिल्क कितना निकलेगा? 81/100 इंटू 10। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, दिस अपॉन दोनों का टोटल। गरिमा समझ आ रहा है? यस सर। और ऐड करेंगे इधर 10, तो अब हम यहाँ पे 72.9 आ जाएगा और इधर 27.1 आ जाएगा। तो तीसरे डाइल्यूशन के बाद मिल्क इतना हो गया, वाटर इतना हो गया। अब अगली बार करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम इसका शॉर्टकट एक तुम्हें बताएंगे, उसको बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन का फॉर्मूला। रिपीटेड डाइल्यूशन, एंड दैट इज रिलेटेड टू, मैंने तुम्हें एक बार बताया था सक्सेसिव इंक्रीज में कि इसका यूज आएगा मिक्सचर में। याद आ रहा है कुछ कुछ? बार बार निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे यूज आता है, याद आ रहा है? यस सर। वही फॉर्मूला आएगा। तुम्हें ये समझ आ गया सोनाली? बट ये 72.9 कैसा है, वो तो समझ ही नहीं आ रहा। अब ये नहीं बताऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 81 में 8.1 घटाना है, वहां से आ जाएगा। अच्छा ठीक। जबरदस्ती एक ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को मेरे से एक स्टेप आगे रखा करो, ठीक है? मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करना है, तुम कर ही लिया करो, सर वो ठीक है? साथ में ही नहीं चल रहा है, एक स्टेप आगे क्या चलेगा सर? चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में ना बढ़ती है, तो जब मैं बोल रहा होता ना तुम लैपटॉप लेके चल लिया करो यहाँ, ठीक है? सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, वैसे रिलेटिव स्पीड घटती है सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कहाँ पे था? ये क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू पी। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है। मैंने सर वो लास्ट में बोला। आपने, अबे हाँ बोलो। सर वो पिछली स्क्रीन तो दिखा दो एक बार, आपने इतनी जल्दी हटा दी। लो देखो, निहार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो।
अब ये इसमें फिर से वो कुछ नहीं है सोनाली, जो भी तुमने थोड़ी देर पहले बोला था ना सर आ गया मुझे 4:1, वही यहाँ पे है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका गंदा है, तुम्हें इसका कंसेप्ट आता है, मुझे ये पता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इत्मीनान से क्लास के बाद इसको लिख लिख के करना, तुम्हें अपने आप आ जाएगा समझ। और जब अपने आप समझ आता है ना तो ज्यादा दिन तक दिमाग में रिटेन होता है, ठीक है। हाँ सर। बस इतना ध्यान रखना कि हर डाइल्यूशन के बाद रेशियो चेंज होता रहेगा, तो हर बार अलग अलग पानी अलग अलग दूध निकलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। चलो देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल जो भी कंसंट्रेशन होगा, जैसे मिल्क था, प्योर मिल्क था ना, तो मिल्क का कंसंट्रेशन आफ्टर एन डाइल्यूशन, इसको ऐसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर एन डाइल्यूशन। क्या होगा, ध्यान रखना कि प्योर मिल्क था तो मिल्क के लिए ही फॉर्मूला है ये, मिल्क था प्योर तो मिल्क का कितना होगा कंसंट्रेशन आफ्टर एन डाइल्यूशन, तो इनिशियली कितना था। सर हाँ, आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है। सबको अजीब सी आ रही है क्या आवाज? नो सर। ठीक है, तो वैसे तो मेरे घर के पास रहता है इसलिए हो सकता है तुझे अच्छे से आ रही हो। गरिमा तुम्हें आवाज आ रही है क्या? तुम्हारी नहीं आ रही मुझे। प्रियम तुझे आ रही है? मुझे आ रही है। ठीक है चलो, देखो ये तो होम टावर पे रहता है फिर भी आ रही है। देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियली जितना है इंटू 1 माइनस जितना निकाल रहे हैं, तुम लोग अपने फॉर्मूले में पूरा लिखना, जितना निकाल रहे हैं अपॉन जितना शुरू में था इनिशियल, इंटू पावर कितनी बार ये प्रोसेस किया है। जैसे इस केस में आंसर क्या होता है, शुरू में 100 था मिल्क, कितना निकाल रहे थे 10, 100 पावर 3, ये सी आई जैसा फॉर्मूला है विद माइनस साइन। बोलो। हाँ सर। देखो इससे आंसर डायरेक्टली आ रहा है, 100 इंटू ये 0.9 हो जाएगा, 0.9 का क्यूब होता है 729, तो 72.9 डायरेक्टली आ गया। समझ आ गया सर ये आयुष? खाली, सर ये फॉर्मूला खाली प्योर मिल्क के उसमें लगेगा क्वेश्चंस में? हाँ मतलब जो जिस जिस क्वेश्चन में इनिशियली प्योर दे रखा है ना, प्योर मिल्क नहीं, प्योर कुछ भी हो, उसका हाँ कंसिडरेशन, ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है, एक सेकंड इसको पॉज कर दो सर। सर ये एक्स एफ क्या है ये बता दो, दोबारा भूल गई मैं। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मिल्क, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, एफ मतलब फाइनल। सर हाँ तो ऐसा ही क्वेश्चन होता था सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज में, इसमें हम लोग यूज करते थे कि कॉस्ट घट गया बढ़ गया, तो उसका यूज कर रहे थे, तो 68.9 क्यों आ रहा था ए प्लस बी इन प्लस ए बी बाय 100 करने पे? ठीक से अप्लाई करो, सही आंसर आ जाएगा 3 बार। और और सर ये तुम्हारा वाई गलत क्या आया था? तो हाँ, वाई क्या था? 5 कहाँ पे है, 3 है। सर नहीं वाई सर ए वाई। प्लस, वाई जितना हर बार निकाल रहे हैं, जो जैसे 10 10 निकाल रहे थे ना, रेट ऑफ रेट रेट की तरह ट्रीट करो ना, 100 में से 10 निकाल लिया मतलब 10% निकाल रहे हैं, रेट की तरह ट्रीट कर सकते हो उसको। मतलब ये पूरा क्या है, रेट, किस रेट से निकाल रहे हैं। अंकुर तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, और मैं स्क्रीन पे करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज में लगा रहा हूँ 10 का, तो तू लगाएगा तो 27.1% ही आना चाहिए। 32.1 आ रहा है। तो तेरा गलत है, और क्या, माइनस का माइनस माइनस प्लस नहीं किया होगा, और कुछ नहीं। चेक करो, समझ आ जाएगा। ये सर माइनस माइनस प्लस नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी लोग इसको इग्नोर कर देना, जो भी इसने बोला सुनना मत उसको। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मैं क्या बोल रहा था, एक चीज बताओ, मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था कि 100 इंटू पहली बार निकाला तो 0.9 बचा, फिर दूसरी बार निकाला तो 0.9 बचा, तीसरी बार निकाला तो 0.9 बचा, यहाँ से भी 72.9 आ जाएगा। मतलब मैंने बोला सक्सेसिव इंक्रीज का कंसेप्ट है। क्लियर है सबको? गरिमा क्लियर है? नेत्रा क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस पे, तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दूंगा अभी। हर्षिता क्लास में नहीं आई है, टफ दूं या इजी दूं? इजी इजी इजी। सांस रुको। प्रियम तू तो नेगेटिव है ना? हाँ सर अभी तक तो। एक दे दो, एक दे दो।
ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। आयुष, तुझे मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, तूने ट्राई किया था उसको? सर रडार वाला, सर रडार वाला तो आया ही नहीं। कौन सा रडार वाला? वाला वो डेटा रडार अच्छा, सिस्टम में दे वो रखा नहीं, था ना, वो नहीं हुआ तेरे से? तो वो आता ही नहीं है, वो ग्राफ कैसे पढ़ते रडार का। चलो ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन था वो दोनों, वो टफ थे या कितना टाइम लगा? इजी थे? तो पहला वाला तो इजी था, वो तो आराम से हो गया था। तीसरा वाला नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें ये समझ नहीं आ रहा था कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से है। प्लेटफॉर्म या फिर फुटपाथ? हाँ, फुटपाथ। अच्छा, फुटपाथ कौन कौन से हैं? ठीक है, मैंने लिख तो रखा था क्रॉस सेक्शन में और बाउंड्री के अलोंग अंदर की साइड। थोड़ी, ठीक है, मैं क्वेश्चन और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, फिर सॉल्व करना। वो जो बाहर की तरफ था ना बाउंड्री, पार्क हाँ। था एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी पार्क है। प्लेटफॉर्म उसके अंदर वाला था एक तो, और एक था क्रॉस सेक्शन वाला, वो सारा प्लेटफॉर्म ही था। मैं एक काम करूंगा, मैं उसमें ना डॉट 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 करके लिख दूंगा कि ये ग्रास है और ये प्लेटफॉर्म है, तो क्लियर हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, चलो। बाकी पहले वाले का आंसर मैंने जो लिखा था सारे मैच हुए थे क्या? पीएनसी वाला? हेलो? यस सर, मैच हो गए थे। फिर मतलब मेरा सही है ना फिर? यस सर। ठीक है। अ, भूमिका, वो सवाल बहुत आसान है वैसे, तुमसे नहीं हुआ ना वो, लेकिन बहुत आसान है। यस सर। वो पार्क वाला हो गया था तुमसे ना? हाँ सर, वो हो गया था वो वाला। मुझे उसका आंसर भेज देना, हाँ सर, अभी भेज दो। क्लास के बाद भेज देना आराम से। ये ट्राई कर लो अभी। अंकुर, प्राइवेट चैट में रिप्लाई करना होता है आंसर का। आज भूमिका, आयुष, सभी लोग आज एवरीवन में रिप्लाई कर रहे हैं। सर होस्ट या को होस्ट? किसी को भी कर दो, दोनों में ही। प्रियंका, बता दूं क्या, ये ट्राई कर रहे हो? नहीं सर। ये तो भूमिका की आवाज थी, मैंने प्रियंका से पूछा था। सुबह मैंने ब्रेड रखा था खाने के लिए, 3 क्लासें थी, ब्रेड सूख गया, खास्ता हो गया है। सुना है तुम्हारा दोस्त करुण क्लास में नहीं आता?
सर वो उसने छोड़ दिया ना, आई मीन कैट का प्लान छोड़ दिया उसने, वो ऑनलाइन उससे हिट कौन से दूसरी हिट बुल्स है ऐसा कुछ करके, पता नहीं क्या बता रहा था, उससे किया है। ठीक है ठीक है। सर ये मिक्सचर एलिगेशन के एक भी क्वेश्चन होते ही नहीं है सर, ऐसे समझ में कैसे आएगा। कोई बात नहीं, शादी कर लो और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, और क्या। बता, समझाता हूँ, मेहनत करो, आ जाएगा। सर स्टार्ट इसके करते हैं। क्वेश्चन बुक में तो है ही नहीं। अरे चुप रहो, मैंने, चलो स्टार्ट करते हैं। A can contains a mixture of two liquids A and B। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दूंगा। देखो कैन में क्या है, ध्यान से देखना, जिनसे नहीं, वो पहले पहले क्वेश्चन में बोल रहे मुझसे नहीं होता, पूरा टॉपिक हुआ है नहीं, पहले में रोने लग जाती हो। A can contains a mixture of two liquids A and B। तो इस कैन में ना A और B का मिक्सचर है 7:5, ठीक है, 7:5 में पहले, ठीक है। 9 लीटर ऑफ मिक्सचर ड्रॉन ऑफ, तो अब मैं इससे 9 लीटर निकाल लूंगा, ठीक है। तो निकालूंगा तो A और B दोनों निकलेंगे, ठीक है। सोनाली, हाँ सलोन, सर। सॉरी, हाँ, तो दोनों निकलेंगे। तो अब उसके बाद हम डालेंगे सिर्फ बी, ध्यान से देखना, निकाला ए भी है बी भी है, लेकिन डाला बी है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बी का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, 9 हो गया, 7:9, पहले 7:5 था। यहाँ तक क्लियर है ना। अब पूछा है कि कितना लीटर ए हमने, कितना लीटर था इसमें पहले, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा कि मैं मान लेता हूँ पहले जो था ना एक्स था, मतलब पहले जो इसके अंदर कंटेनर में था ना वो एक्स था, ठीक है। ठीक है ना, बोलते रहो सोनाली, समझ आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, मैं एक्स की जगह थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, assumption नहीं रहने देता हूँ, चलो एक्स था तो फिर उसमें एक ए कितना होगा, थोड़ा सा गंदा होगा ये वाला मेथड में, लेकिन मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं खुद इसको एग्जाम में यूज नहीं करूंगा। तो एक्स था तो ए जो होगा और बी जो होगा इधर उधर लिखते हैं, तो ये 7x/12 होगा क्या, और ये 5x/12 होगा क्या सोनाली। हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने निकाला है 9 लीटर्स, तो 9 लीटर्स निकाला है तो उसमें ए कितना होगा, 7/12 × 9 होगा, और ये 5/12 × 9 होगा, सोचो। हाँ सर ऐसे किया था, आंसर ही नहीं ठीक है, आया। आगे देखते हैं। और इधर ऐड क्या किया हमने, फिर बी ऐड किया 9 लीटर्स, तो फाइनल कंसेंट्रेशन जो भी होगा ना उसका रेशियो 7:9 दे रखा है। तो फाइनली देखो ए कितना है, 7x/12 माइनस 7/12 × 9, ये इतना ए है। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 5x/12 प्लस में इतना आ जाएगा। मैंने पहले बोल दिया था इसको मैं सॉल्व कभी भी नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि सॉल्व होके जितना नेट माइनस है ना उतना ही नेट प्लस आता है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे पता है इतना ही आएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक, नहीं, आया ना, बोल, नहीं क्या नहीं क्लियर है बताओ। ये 7x/12 माइनस, ये कैसे पता लगेगा, इसको इसमें से ही माइनस करना है, और डिवाइड भी कर दिया आपने तो। मैंने बोला कि ए इतना था उसमें से इतना घट गया तो ए इतना बचा, उसको इधर लिख दिया। बी इतना था उसमें से इतना ऐड हो जाएगा तो वो नीचे लिख दिया, क्योंकि इसका रेशियो 7:9 दे रखा है ना A/B, अच्छा इसलिए हाँ डिवाइड। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना गंदा सा इसका सॉल्व करने का है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। भूमिका तुम्हारा आंसर आया था इसका। सर मुझसे ये एंड वाला नहीं हुआ, मतलब जो आपने इंटू 9 किया है ना, मैंने वो इंटू 9 नहीं किया था। एंड ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन है तो हाँ जैसे सर अब समझा। 2:3 में है, मान लो गांव में 50 लोग हैं, तो 50 लोग हैं तो 2/5 × 50 करते हैं ना, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तब तो क्वांटिटी निकलेगा। तो यहाँ हाँ भी सर। 7/12, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 12 हर जगह कॉमन है तो उसको तो मैं उड़ा ही देता हूँ, वो तो कॉमन होके कट जाएगा। तो दिस इज 7x - 63 एंड नीचे आ जाएगा 5x + 63। कैलकुलेशन वाले में कोई डाउट होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट यहाँ तक खत्म हो चुका है, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 9 7 63, 7 5 35, तो 35 63 में इधर आके घटेगा तो 28x बचेगा। ये है 9 × 63 एंड दिस इज 7 × 63, ये ऐड हो जाएंगे
तो हमारा आंसर जो है ना x इज इक्वल टू 16 इंटू 63। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 63 कॉमन है तो 9 + 7 16 कर लिया अपॉन 28। 7 से काट दो इसको, 7 से काट दो इसको, 4 से इसको काट दो, तो 36 आ रहा है x। तुमसे पूछा है a कितना था, तो a कितना था 7x/12 था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 और b कितना था 15। समझ आ गया सबको? बेसिक मेथड प्रियंका क्लियर है, गरिमा क्लियर है, रेवा क्लियर है? बेसिक मेथड बिल्कुल। यस सर। एक बार सब लोग बोल दो। यस सर। ठीक है, तो भूमिका कभी भी ना ऐसे अगर क्वेश्चन में तुम्हें शॉर्टकट नहीं दिख रहा है तो इसको भी करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट से तो कम ही लगेगा ना। तो ये हाँ क्वेश्चन करते हैं, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन निकाल के डिवाइड कर, इंडिविजुअल क्वांटिटी निकाल के रेशियो दे रखा था मैंने, ए फाइनल बी फाइनल डिवाइड कर दिया। सोनाली समझ आ गया? कैलकुलेशन नहीं आया होगा तो वो मत बोलना, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हें आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लो सब लोग कैसे कैसे किया है शुरू से, एक बार इसको पचा लो, फिर मैं इसका शॉर्टकट सोचता हूँ। शॉर्टकट होगा उस मेथड से जिस मेथड को क्या बोलते हैं, अंकुर क्या बोलते हैं? सर मुझे एक बात बोलनी थी। सर मतलब है ना, मुझे पता है ये चीज गलत है, बट मुझे ऐसा कंफ्यूजन है कि क्यों है। देखो है ना, जो फर्स्ट रेशियो है वो 7:5 है और नेक्स्ट है 7:9, और अपन ये देख सकते हैं कि 9 लीटर्स डालने से 4 रेशियो का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो सर अपन फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये गलत है क्या कंसेप्ट? 9 लीटर डाल के ये 12 में से, एक सेकंड मैं बताता हूँ इसमें क्या है, पहले एक बार ये हटा देता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा क्लिक हुआ है, हटाओ इसको। सर फिर ये x की वैल्यू आने के बाद में a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू देखो 7x/12 था ना। हाँ तो भेड़िए की आवाज क्यों निकाली? चलो अच्छा, मैं डांटने में इक्वालिटी रखता हूँ, लड़के लड़के को सेम टोन से डांटता हूँ, ठीक है, मैं जीजी लगा के नहीं डांटता, ठीक है सोनाली? हाँ सर, मुझसे ज्यादा किसको पता होगा? तुम ऐसे डाउट ही पूछती हो, जो खुद तुम्हें आता है उसी को पूछ लेते हो बिना सोचे। सर बट मैं तो x की वैल्यू पुट करके देख ली, x की वैल्यू तो 9/7 आ रही थी ना, तो वो उसको कैसे पुट करेंगे इसमें? x की वैल्यू 36 आई थी, ठीक है, जबरदस्ती। तो फिर वो 28 कहाँ जाएगा? कौन सा 28? पता नहीं, तुम ना खो अच्छा रही हो। ठीक है, चुप, हाँ हाँ ठीक है। जबरदस्ती का। चल देख, यस देखो सर, सब उसका लोग शॉर्टकट मेथड जो आप पूछे, एक चीज क्या सोच सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड पूछे थे ना अभी आप। नहीं पूछे, नहीं थे, हम बोले थे हम बताएंगे, हम पूछे थोड़ी थे। इसलिए बंद रखो, माइक बंद कर लो, हम बता रहे हैं। पहले भूमिका का डाउट है, 7:5 था और यहाँ 7:9 था, तो भूमिका ने बोला कि सर इसका रेशियो 4 बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया 9 डालने से, तो इस तरीके से मैं सोच सकती हूँ, मतलब 9 डालने से 4 बढ़ गया, तो एक इसका 2.25 के इक्विवेलेंट होगा, तो टोटल 12 था, तो 12 इंटू 2.25 करने से मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा यही बोल रही हो ना? यस सर। और इससे आंसर नहीं आएगा वैसे, 9/4 करो तो ये 327 आ रहा है, अब ये गलत है। अब इसको गलत क्यों है ये मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 हिस्सों में से 5 हिस्सा है बी का, यहाँ पे 16 हिस्सों में से 9 हिस्सा है बी का, ये समझ आ रहा है? हाँ सर। तो अगर मैं एक ऐसे मैं खुद भी इसको पहली बार सोच रहा हूँ, मतलब ठीक है, तो इसमें बोर मत होना सब लोग, कि अगर मैं देखूं कि 16 में से 9 है, तो अगर इसका 12 होता तो ये कितना होता? 9/16 इंटू 12, यूनिटरी मेथड से सोच सकता हूँ। यस सर। तो 4 से काटना, 4 से काटना, तो ये आ रहा है 27/4। अभी इनका डिफरेंस लो, मतलब कि 12 में से 5 था, 12 में से 27/4 है, तो 5 और इसमें घटाना, कितना डिफरेंस आ रहा है जल्दी बताओ? 7/4। 7/4, हाँ। तो 7/4 जो है वो इक्विवेलेंट है, 7/4 यूनिट्स इक्विवेलेंट है 4 के। नहीं, यहाँ से भी नहीं आ रहा, मतलब मैं ऐसे सोच रहा था इससे नहीं आ रहा, अब इस क्यों नहीं आ रहा उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। पहले मैं अपना वाला मेथड बता दूं। सर 4 यूनिट्स यस। इक्विवेलेंट है 9 के। क्या 4 यूनिट्स इक्विवेलेंट है 9 लीटर्स के। 4 कैसे इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 के? जैसे सर 7:5 है तो टोटल 12 हुआ, 7:9 हुआ तो 4 का बढ़ोतरी हुआ तो 16 हो गया, यानी हम लोग 4 यूनिट्स इक्वल टू 9 लीटर कर सकते हैं। यही वही तो किया क्या? था तो वही तो किया था, पर उससे नहीं आया था ना आंसर, उससे 27 आया था।
तो मैं अभी ऐसे सोच रहा था, सबमिट आया। कैसे आया? 4 यूनिट 9 के बराबर है तो 1 यूनिट 2.25 के बराबर है ना। तो टोटल 12 यूनिट था पहले, तो 12 इंटू 2 तो 27 होता है, 36 आना चाहिए ना। 36 आया था ना हमारा आंसर। तो इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए तो +9 भी करेंगे ना, तो 36 आएगा ना। अच्छा 27 है, एक सेकंड, पर उसमें निकालने के बाद फिर 9 जोड़ने से 36 आ रहा है ना। पर फिर ऐसे एक बार मुझे एलिगेशन बताने दो पहले, फिर उस पर वापस आते हैं। एक सेकंड। एलिगेशन से इसको कैसे करते हैं, जो कि इसका स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। एक मिनट रुको। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो इनिशियली देखो एक कंपोनेंट पे फोकस करना है, ठीक है। एक कंपोनेंट पे फोकस कैसे करेंगे, जैसे कि पहले इधर ले लो, ए पे ले लो या बी को ले लो, ठीक है। तो पहले मैं ए को ले लेता हूँ। तो ए इधर 7/12 था, समझ आ रहा है? यस और नो? ए इसमें कितना होगा, इधर 9 लीटर में मिक्स कर रहा हूँ, इधर का मान लो टोटल x था। तो अभी के लिए एक सेकंड, मुझे पूरा स्क्रीन खाली करना। देखो हम क्या मिक्स कर रहे हैं, सबसे पहले ये दिमाग में डालना है। तो इधर हमारे पास ए और बी का मिक्सचर था, और इधर मैं मिला रहा हूँ 9 लीटर बी। तो हम मिक्स क्या कर रहे हैं, टोटल कंटेनर में x क्वांटिटी था तो x - 9 हो गया अभी, ठीक है। और इसमें मैं 9 लीटर ये डाल रहा हूँ। ये क्लियर है सबको प्रियम? यस सर। हाँ सर। ये सबको क्लियर है ना? मैं दो चीजों को मिला रहा हूँ, वो दो चीजें क्या है, एक है x, अगर इसका टोटल है तो x - 9 बचा है, 9 इधर मैं निकाल चुका हूँ। तो अब जो मैं मिक्स करूंगा वो होगा b और a और b का मिक्सचर, लेकिन x - 9 लीटर्स। यहाँ तक क्लियर है? जिसमें कि ये रेशियो है 5:7 और फाइनल रेशियो हो रहा है 5 नहीं 7:5 था ना हाँ क्या? सर 7:5 था। 7:5 था और फाइनल ये 7:9 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन समझो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये हर जगह लगा सकते हो अगर समझ आता है तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये x - 9 बचा है, जब मैं निकाल चुका हूं। अब मैं मिक्स कर रहा हूं, तो मिक्स करने वाले मोमेंट पे एक प्योर बी है जिसमें कि a 0 है, और b का रेशियो देखा जाए तो 1 है, पूरा का पूरा b है, मतलब b का रेशियो 1 है। तो b और a और b के मिक्सचर को मिक्स कर रहा हूं, तो एक और a और b का मिक्सचर बन रहा है x लीटर्स का, क्योंकि 9 इधर से डल जाएगा तो x बन जाएगा, जो अंकुर अभी बोल रहा था ना 9 ऐड करना है वो वाला। तो इधर जो बनेगा 7:9 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? प्रियंका, गरिमा, क्लियर है? जो चीजें मिला रहे हैं और जो चीज बन रही है वो चीज क्लियर है? एक बार वापस बता दो। देखो एलिगेशन मेथड बताया था मैंने, नोट्स रिवाइज करते हो? एलिगेशन मेथड में क्या होता है ना, दो चीजों को मिक्स करते हैं। तो याद है ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में घटा के रेशियो आ जाता था, यस सर। यस सर। बस वही कर रहे हैं। तो ये 7:5 था ए और बी, और ये क्वांटिटी x - 9 लीटर्स था। मतलब x लीटर्स टोटल रहा होगा, लेकिन मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे मिक्स कर रहा हूँ उस मोमेंट पे इधर x - 9 है और इधर 9 लीटर्स है। इन दोनों को मिक्स करके x लीटर सोल्यूशन बना रहा हूँ नया, जिसमें a और b का रेशियो चेंज हो गया है ऐसा। तो इधर एक कंपोनेंट पे फोकस करो, यू हैव टू फोकस ओनली और वन कंपोनेंट। तो ए कंपोनेंट पे फोकस करके आंसर निकालूंगा, फिर मैं बी कंपोनेंट पे फोकस करके आंसर निकालूंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ए कंपोनेंट कितना है, 7:12। तो टोटल के रिस्पेक्ट में 7:12 है, सिर्फ 7 मत लिखना। बी ए कंपोनेंट इधर कितना है, 0 है, ए तो इधर है ही नहीं क्योंकि बी है प्योर। और फाइनली ए कितना है, 7/16। इसको सब्ट्रैक्ट करो सब लोग, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। समझ आ गया सबको? कॉर्नर में सब्ट्रैक्ट करो, देखना कितना आ रहा है। सर ये 7/16 दोबारा से बता दो कहाँ से आया। ये फाइनल जो मिक्सचर बना है उसमें ये देखो ना, हाँ 7/16। ठीक है। इधर कितना आ रहा है भूमि का रेशियो? एलसीएम इनका 48 है, एंड 7 तो होगा ऊपर, 7 × 48 है, तो इधर 7 आएगा, ठीक है। और इधर 7/16 आएगा, 7 कट गया। रेशियो जो होगा ना दैट विल बी, इसको उल्टा मत कर देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब 3:1। ये 3:1 होता है, ठीक है। हाँ इसको 3:1 ऐसे काटना मत। 3:1 है। 3:1 मतलब क्या है कि ये 3:1 है, तो ये 9 लीटर है तो ये 27 लीटर रहा होगा, तो मिला के 36 लीटर आ जाएगा। समझ आया? 1 यूनिट वाला 9 लीटर है तो 3 यूनिट वाला 27 लीटर होगा, दोनों मिला के 36 लीटर आ गया। समझ आ गया सबको? नहीं 3:1 समझ आ गया था? नहीं वही तो नहीं आया। ये समझ आ गया था? हाँ ये वाला हो गया तो सर सब्ट्रैक्शन 7/48।
तो सब्ट्रैक्ट करके 7/16 आएगा और 7/48 आएगा। तो ये इसको तो हम तो क्या नहीं आया फिर? तो फिर ये 3:1 कैसे आ जाता है अचानक से? 1/16 और 1/48 में बड़ा यूनिट कौन सा है? 1/16 बड़ा होता है 1/48? बताओ। 1/16। हाँ, तो इसको जब रेशियो को फ्रैक्शनल रेशियो को जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो एलसीएम से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ये। तो ये 48:16 होता है, मतलब ये 3:1 आया। समझ आया? जैसे 1/2:1/3 है ना, ये 3:2 होता है, ये 2:3 नहीं होता है। इसको पलट मत लेना, ये उल्टा होता है, ठीक है? क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/3 से। प्रियंका क्लियर है? प्रियंका फिर इससे आंसर कैसे आएगा? अभी रुक जाओ। प्रियंका क्लियर है जो मैंने बताया ये फ्रैक्शन? ठीक है। अब 3:1 आ गया। 3:1 मतलब कि ये वाला यूनिट तीन यूनिट लेना है, तो ये 1 यूनिट लेंगे। तो इसका क्वांटिटी 9 लीटर दे रखा है, तो अगर ये 9 लीटर है तो ये 27 लीटर होगा, 3 गुना। तो 27 और 9 मिलके 36 लीटर हमारा आ गया। अभी समझ आ गया भूमिका? यस सर। ठीक है। तो वो वाला जो मेथड था ना, अब उसमें क्या था कि हमारा 2 पॉइंट, बाकी लोग ये मत सुनना, बाकी लोग इसको वापस से रिकैप्चुलेट करो। मैं भूमिका और अंकुर से बात कर रहा हूँ। तो उसमें सर क्या वो था? 36 तो अभी भी समझ में नहीं आया। ये 27 समझ आ गया? यस और नो? नहीं। ये 9 समझ आ गया? 9, हाँ सर। तो 3:1 हमें पता है, इसका क्वांटिटी 9 है, तो एक रेशियो वाला 9 है, तो 3 रेशियो वाला 3 गुना होगा ना। 3/1 इज इक्वल टू x/9। तो इसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 27 आ जाएगी, ठीक है? हाँ सर। 2:1 है, ये 5 लीटर है, तो ये 10 लीटर होगा, तभी तो 2:1 होगा। फिर वो 27 से 36 है। ठीक है, तो 36 लीटर टोटल है। यहाँ निकाल लेना, 7:5 में डिवाइड कर लेना 36 को, तो 21 और 15 आ जाएगा। प्रियम समझ आ गया? कौन कौन है? देव समझ आ गया? रेवा रिप्लाई करते हैं। नेत्रा समझ आ गया? यस सर। गरिमा? यस सर। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना इसमें क्या क्या मैंने टर्म्स यूज किए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैट के लिए भी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब कि रेशियो चेंज करके ऑब्वियसली। सर ये स्टार्टिंग में 7/48 कैसे आया था? 7/48 कहाँ गया? ये आपके जस्ट राइट में यहाँ ये सब्ट्रैक्ट किया भाई, ये एलिगेशन मेथड होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तूने देखा कैसे एलिगेशन? करते हैं ये? अरे अच्छा, तू एब्सेंट था क्या लास्ट क्लास में? हाँ। अरे एलिगेशन मेथड ऐसे होता है, देख। मान ले कि मैं ना उधर मान ले कि मान ले 10 रुपए का चावल मिला रहा हूँ मैं 20 रुपए के चावल के साथ, और फाइनली ना 16 रुपए का चावल बन रहा है। मिक्स एवरेज कॉस्ट, ठीक है? तो तुमसे पूछता है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया है। तो उसको शॉर्टकट क्या होता है कि कॉर्नर में सब्ट्रैक्ट कर लो 6, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो 4, तो डायरेक्टली आ जाता है 2:3 में मिक्स करेंगे। मतलब ये 2 किलो लेंगे तो 3 किलो लेंगे, ये 4 किलो लेंगे तो 6 किलो लेंगे। समझ आ गया? ये शॉर्टकट मेथड ठीक है। होता है, इसको अप्लाई करके देख ले। देख, 10 रुपए किलो चावल है, 2 किलो लेंगे तो 20 रुपए का चावल हुआ, और 20 रुपए किलो चावल है, 3 किलो लेंगे तो 60 रुपए का हुआ। टोटल 5 किलो हो गया चावल। तो देख एवरेज आ रहा है 16। हाँ सर। बस, तो उसका शॉर्टकट, ठीक है ना? ये शॉर्टकट किस लिए यूज करते हैं? कितना रेशियो में दोनों को मिक्स कर रहे हैं उसके लिए। तो 3:1 में मिक्स कर रहे हैं, मतलब ये 3 लेंगे तो 1 लेंगे, ये 9 लेंगे तो 27 लेंगे। समझ आ गया? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं सिमिलर, और सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एक सेकंड। देव तुझे आ गया था? लास्ट क्लास में नहीं था क्या? लास्ट क्लास में नहीं था तो हो सकता है नहीं आया। सर एक बार आप इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट स्टेप फिर से समझा देंगे? मैं एक सेकंड दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों को, फिर समझा देता हूँ। मैं इसी क्वेश्चन का डेटा चेंज कर देता हूँ ना, देखता हूँ क्या होगा। हो सकता है उठपटांग आंसर आ जाए, पर कंसेप्ट तो लग ही जाएगा ना। सब लोग क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे, मैं इसी में से चेंज कर रहा हूँ। हाँ, 8:5 कर देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने जो डिफरेंस वाला मेथड लगाया था ना,
ठीक है, यहाँ पे लगा के देखना। अब मैं वहाँ पे 7:5 7:9 था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 7, यहाँ पे 8:5 था। अब मैं ऑब्वियसली 6:8 कर देता हूँ, मतलब 3:4 कर देता हूँ। अब यहाँ पे लग पाएगा भूमिका? एलिगेशन मेथड के बारे नहीं में सर, पूछ रहे नहीं हैं। नहीं लगेगा। नहीं, वो डिफरेंस वाला जो तुम लोग किया था ना कि तो दो का उसमें डिफरेंस। एक वो सेम था ना, एक का रेशियो सेम था, तो इसलिए शायद। नहीं इसमें नहीं लग। हाँ तो इसलिए हम इसलिए मैं ना ऐसी चीजों को फॉलो नहीं, मतलब उससे आंसर तो आ गया लेकिन फील सा नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि ठीक है चलिए लेकिन ये सर सॉल्व। सोच बहुत बड़ी थी उसके पीछे। ओहो हो। चलो ठीक है, अब प्रियम तुझे मैं बताता हूँ। सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लो इसकी वैल्यूज, फिर मुझे प्रियम को समझाना है। हो सकता है उसमें उठपटांग आंसर आ जाए, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, डेसिमल वगैरह आ जाएगा। लिख लिया डेटा? लिख लिया कॉपी में? नहीं। लिख लो, फिर मैं कुछ पिछले पेज पे जाना है मुझे। ऑनलाइन का ये थोड़ा फायदा है कि मैं पुराने स्लाइड्स पे जा सकता हूँ कभी भी, उस पर मिट जाता है तो गायब हो जाता है, इस पे सब कुछ रहता है स्टोर। इनफैक्ट मैं इनकी कॉपीज भी सेव कर सकता हूँ, मतलब नोट्स की। लिख लिया सर। चलो देखो प्रियम, तुझे पहला स्टेप समझना था ना। देख प्रियम, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले नोटिस किया कि क्या क्या मिला रहा है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें मिला रहे थे हम। एक था जो टोटल कंटेनर का क्वांटिटी था, उसमें से मैंने 9 लीटर निकाल लिया था, वो वाला, मतलब ये 7:5 का मिक्सचर था। और इधर जो था ना, एक हम मिला रहे थे प्योर पानी, मतलब पानी, मतलब कि पानी तो एक है, वाटर 0 है, मतलब सॉरी पानी नहीं, बी पूरा का पूरा बी है ना, तो उसका रेशियो 1 होगा ना, ए तो है ही नहीं, उसका रेशियो 0 होगा। इधर बी का क्वांटिटी, ए का अगर मैं 7 नहीं लूंगा, ए का जो मैं एज कम्पेयर टू टोटल, इसका परसेंटेज 7/12 होगा, इसका 5/12 होगा, ठीक है। ये है ए और ये है बी, और फाइनली जो हम मिला के बनाते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी ये कुछ लीटर लूंगा, ये कुछ लीटर लूंगा, किसी पर्टिकुलर रेशियो में लूंगा, फिर उसको मिलाया मैंने, ठीक है। मिलाने के बाद ये 7:9 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी डाल रहे हैं तो बी का बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है 7:8 हो सकता था, 7:10 हो सकता था, 7:15 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, डिपेंड करता है कि हम कितना रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 7:9 है, तो ए का क्वांटिटी है वो 7/16 है। प्रियम, हेलो। हाँ सर। देख तो अभी जो एक का, बाकी लोगों का आंसर आ गया, पिछले वाले का तो टाइप कर देना चैट में। इधर 7:16 है, इधर 9/16 है, क्योंकि टोटल 16 में से 7 क्वांटिटी इसका है, मतलब परसेंटेज वाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख सॉल्व कैसे करते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि ये मैंने डाला है, ये वाला मिक्सचर 1, और ये मिक्सचर 2 है, इधर 9 लीटर, ठीक है। अब इसका हमने जो लिया है ना, इसमें ए को मैंने लेके सॉल्व किया था, बी को लेके, सॉरी बी को लेके सॉल्व किया था, नहीं ए को सॉल्व किया था शायद, अब बी को लेके सॉल्व करते हैं। तो बी देख 5/12 है इधर, इधर बी जो है पूरा पूरा 1 है, और फाइनल में बी जो है 9/16 है, समझ आ गया। अब तो इसको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर, देख डिनोमिनेटर 48 होगा, 4 5 20, 3 9 27, तो 7:48 आ गया। पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं लेना, बड़े वाले में छोटे वाले घटाना है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका पॉजिटिव ले लेना। इधर घटाएगा तो 7:16 आ गया। देख सेम वैल्यू आ गई क्या वापस, जो मैंने ए का डेटा लेके किया था ना, वो सेम आंसर बी को लेके आ गया। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेके हम ऐसे लिख लेते हैं, तो हमारा रेशियो आ जाता है 3:1, मतलब कि 3:1 है, मतलब 9 लीटर है 1 वाला, तो ये 27 होगा ना, ये तभी तो 9 - 1 कैसा है? भाई 9 - 1 7 नहीं है, 9/16 - 1 है।
तो 9/16, 1 - 9/16 करना, तो ये 16/16 है ना, तो 7/16। ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो अभी मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, किसी का आंसर नहीं आया ये? अच्छा सर नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, गंदा आंसर आ रहा है क्या? यस सर। डेटा इनएडिक्वेट आ रहा है। भूमिका का आंसर आया है शायद कुछ, और सर किसी तो का? फिर मेरा गलती होगा। सर 18 आंसर आ रहा है। कितना? 18.2। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। गरिमा माइक पे आ जाओ। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है आज। प्रियंका तुम आ जाओ फिर गरिमा के बदले। हाँ सर। बताओ किस कंपोनेंट पे फोकस करूं, ए या बी? ए पे। ए पे। चलो तो ए कितना है इधर? 8/13। गुड। और मिलाने में हम क्या डाल रहे हैं? बी डाल रहे हैं कि ए डाल रहे हैं? बी डाल रहे हैं। ए इधर 0 हो जाएगा, है ना? हाँ। फाइनली कितना ए है? 3/7। 3/7। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर 9। 17/91। ठीक है, और इधर कितना है? 3/7 है। एक बार इधर 3/7। तुमने इधर बड़ा क्वांटिटी कौन सा है? इसका वैल्यू लगभग होता है 0.4, इसका वैल्यू होता है 0.8 नहीं 0.7 0.6 के लगभग होता है। इसमें इधर से इधर घटा है, इसमें इधर से इधर घटा है, तो नेगेटिव तो अभी के लिए कुछ आया नहीं है। सही है। अब 91 है, यहाँ 7 है, तो इस रेशियो को कैसे? देखो रेशियो हमेशा इंटीजर्स में लिखते हैं, ये फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये 91 है ना, तो 91 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 7 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो या तो ये कर लो, या तो 7 से डायरेक्टली 13 काट। सर एक बार रिपीट करना। कर रहा हूँ, रुक जाओ। अभी कौन एंट्री ले रहा है? हर्षिता अभी आ रही है क्लास में, बहुत अच्छा। देखो जब ये रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉल क्यों कर रहे हैं मुझे लोग अभी? देखो जैसे जैसे 1/2 है, और 1/3 और 2/5 है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, 5 इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/6 होता है। समझ आ गया? मतलब इंटीजर में ऐसे करते हैं, पलटते नहीं, ऐसे कि 3 कर दिया, इसको 5/2 कर दिया, पलटते नहीं। पलटते क्यों नहीं, उसका लॉजिक बताओ। 1/2 और 1/3, अगर मैं पलट दूं तो ये 2/3 है, लेकिन लॉजिक से सोचो कि 1/2 बड़ा होता है ना? तो ये गलत होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है रेशियो। तो इधर 91 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 91 आएगा, और उधर 37 मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 7 आ गया। तो 7 से 91 कट जाता है 13 टाइम्स, तो हमारा रेशियो आ गया 39:17। समझ आ गया? अब मैंने पहले बोल दिया था कि क्वेश्चन मैंने बिना, जैसे कि मैंने आज एक सेट भेजा है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें डेटा मैंने क्वेश्चन बना लिया, फिर डेटा एडजस्ट करना पड़ता है बार बार जो फिट करे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने रैंडम सा डेटा लिया, इसलिए हो सकता है कैलकुलेशन गंदा हो। तो एक देख लेते हैं, ये हमने 9 लीटर डाला था, तो इसका क्वांटिटी मुझे 9 लीटर पता है, इसका क्वांटिटी मुझे नहीं पता, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो देखो ध्यान से। x अपॉन 9 इज इक्वल टू 39/17, यही तो रेशियो है। ये 17 में लिया है तो ये 39 में लिया है। समझ आ गया है? प्रियम समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x निकल जाएगा यहां से। देखो तो x की वैल्यू अप्रॉक्स देख लेते हैं, ठीक है ना? तो अप्रॉक्स अगर मैं देखूं 39 × 9/17, एक बार देखना कैलकुलेटर से, देख लो ये गंदा सा कैलकुलेशन, देखना कैलकुलेटर से। लगभग देखा जाए तो ये 18.5 से थोड़ा सा बड़ा 19 आ रहा है क्या? 25 पॉइंट समथिंग आ। सर ये 39 डिवाइडेड बाय 17 कैसे है? ये x/9 = 39/17 आया ना, तो 9 उधर चला गया। अब ये कैसे आया, ये पूछ रही हो क्या संजना? 39 डिवाइडेड बाय 17 अपने ये कल तो रेशियो लिया ना। इसको सॉल्व किया था ना संजना, सब्ट्रैक्ट करने से आ गया था ये, 20.64। है ओके ना? सर। 20.64, ठीक है। मतलब मैं 20.64 x है, तो टोटल कितना इस कंटेनर में रहा होगा? 9 लीटर ऐड कर दो, तो इसका आंसर 29.64 कुछ आएगा। समझ आ गया सबको? आयुष क्लियर है? डेटा सफिशिएंट था इसमें? ठीक है। नेगेटिव बताऊं कब आता? जब 8:5 है ना, मैं अभी भी a का क्वांटिटी ज्यादा रखता तो नेगेटिव आ जाता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, आ गया समझ सबको? नेत्रा क्लियर है?
चली गई क्या? भूमिका क्लियर है? हाँ सर। ये 9 ऐड करना मत भूलना। 9 क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि जिस मोमेंट पे मैं मिक्स कर रहा हूँ ना, उस मोमेंट पे ये निकला हुआ है 9 लीटर इसमें, और 9 लीटर इधर है, तो मिला देंगे तो टोटल क्वांटिटी वहां से आएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है। उफ, आज मेरी तीसरी क्लास है, मुझे फीवर आ रहा है। चलो नेक्स्ट कोई इजी सा देता हूँ ताकि हेलो कॉन्फिडेंस। सर, हाँ, ये फर्स्ट स्टेप में आपने माइनस किया ना, तो इसमें बी की साइड से 0 है, तो 0 में से 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस किया है। कहाँ पे? सपना तुम लास्ट क्लास में थे क्या? नहीं सर। सपना, फिर तुम्हें लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में शुरू हुआ था। तुम लास्ट लेक्चर में क्यों एब्सेंट थे? कोविड? नहीं सर, फंक्शन था घर में। कोविड फैलाने के लिए ना इस मोमेंट पे फंक्शन हो रहा है। मास्क पहना था? हाँ सर। कपड़ा वाला, फैंसी वाला जिसमें मोती जड़े हुए होते हैं, नहीं कपड़ों से सर, मैचिंग। डबल लेयर वाला था। नहीं तो फिर तुम इसका लास्ट लेक्चर देख लेना, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, फिर सर अपने आप आ समझ। तो समझ में तो आ गया सर, बस ये वाला माइनस 3/7 कैसे आया? ये इसके नीचे ही सर, लेफ्ट। ये 0 था ना, तो इसमें क्या करते हैं ना, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3/7 में से 0 घटाएंगे तो ये बचेगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है? 0 में इधर से माइनस किया है, ऐसे तो नहीं सर देखते, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं बस। अच्छा ठीक है। इधर में ये बड़ा वाला है तो इसमें ये घटाया, इधर में ये बड़ा वाला है तो इसमें ये घटाया। ठीक है? यानी कि नेक्स्ट देखिए। नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। नहीं, नेगेटिव आएगा ही नहीं ना, नहीं आएगा। ठीक ठीक है, नेगेटिव आएगा तो डेटा इनएडिक्वेट है। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट। अभी एक शादी थी पटना में, दूल्हा दुल्हन मर गए कोविड से। चलो सॉल्व करो। मैं भी सोच रहा हूँ लॉकडाउन में शादी कर लूं, पैसे कम खर्च होंगे। कर लो सर। इतने नल्ले हो गए हो क्या सर? क्या शादी करने कर लूं? इतने नल्ले हो गए सर कि शादी कर लोगे? चल क्वेश्चन कर ले। तेरी तो हो रखी है ना चाइल्ड मैरिज। डिवोर्स भी हो गए? शादी में जरूर आना। अरे ये क्या आ गया स्क्रीन पे? क्या हो रहा है? 2 ऑप्शन गायब हो गए हैं। अच्छा, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ किसी को। 4:1। किसका आंसर है ये? मेरा। बहुत अजीब सी हो तुम, कभी कभी आंसर दे देती हो और ये आंसर वैसे तो गलत है वैसे,
पर फिर भी तुम्हारा कभी कभी बहुत फटाक से आंसर आता है, कभी कभी आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता मुझे। चलो और किसी का आंसर सर नहीं वो है? मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, एक टाइम और। सर 9:1। एक लीव किसने किया है क्लास? प्रियम, अंकुर, आयुष, भूमिका, देव, हर्षिता, नेत्रा, प्रियम, प्रियंका, गरिमा। रेवा आंसर आया? अभी कर रही हूँ। ठीक है। सर ये सेकंड टाइम वाला करना नहीं आता, कैसे करेंगे? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। डी आंसर है शायद, नेत्रा और भूमिका का आया है, और आयुष का भी नहीं, आयुष का भी आया। ठीक है, देखो, अ वेसल कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 20 लीटर है, तो 20 लीटर है तो मिल्क और वाटर है 20 लीटर, रेशियो 3:2 है। तो सपना माइक पे आ जाओ, यस सर। बताओ मिल्क वाटर कितना कितना होगा 3:2 में? 3/5। हाँ तो कितना होगा, वैल्यू बताओ ना। 20 लीटर्स है ना टोटल, तो 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 45। नहीं नहीं, 3/5 इंटू 20 ऐसे करते हैं, ठीक है। 3/5 इंटू टोटल, तो ये 12 है और ये 8 लीटर है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 10 liters of the mixture are removed and replaced with an equal quantity of pure milk। अच्छा, अब इसमें मैं 10 लीटर जब निकालूंगा ना, टोटल ये 20 लीटर था, 10 लीटर में निकाल रहा हूँ, तो 10 लीटर निकालता हूँ तो वो भी 3:2 में ही निकलता है, तो वो निकलेगा 6 और 4। तो अब डाल क्या रहा हूँ मैं, रिप्लेस्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। तो मिल्क में डाल रहा हूँ इस बार, मतलब दूध को गाढ़ा कर रहा हूँ, तो ये नेट 4 बचेगा और ये नेट हो जाएगा ऑब्वियसली 16। मतलब अब ये 4:1 में हो गए, पहले 3:2 में थे। पहला स्टेप क्लियर है सबको? हर्षिता तुमसे हुआ था सॉल्व ये? सर सेकंड स्टेप भी हो गया। हर्षिता आवाज नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पहला स्टेप हो गया, अब दोबारा इसको करना है, तो मैंने शुरू में करा दिया था। दोबारा दोबारा कैसे करेंगे? अभी 16 और 4 लीटर्स है, तो 16 लीटर्स मिल्क है, वाटर है 4 लीटर्स। अब मैं क्या करूंगा, अभी इसको जब मैं अब मैं निकालूंगा ना, तो ये 4:1 में निकलेगा। पहले 10 लीटर निकालूंगा ना, तो पहले 3:2 में निकला था 6 और 4, अब 4:1 में निकलेगा 8 और 2, क्योंकि रेशियो चेंज हो गया ना, दूध के अंदर मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है हर जगह। अब 4:1 हो गया, और ऐड क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं 10, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2, मतलब 9:1। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जिनका आंसर आया उनको भी इतना टाइम क्यों लगा। ठीक है, यस। अब इसको मैं उस फॉर्मूले से करूं, देखो, इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस जितना निकाल रहे हैं अपॉन टोटल इनटू 2। देखना इससे क्या आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें 20 नहीं है ना, इसमें सॉरी, इसमें प्योर नहीं है, मिक्सचर है, सॉरी इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें मिक्सचर है। उल्टा कर दिया था आपने, प्योर मिल्क ऐड किया ना, मैंने वाटर कर दिया था, फिर वापस से करना पड़ा था। ठीक है ठीक है, सर इसको एलिगेशन वाले मेथड से कैसे करेंगे? किससे? एलिगेशन देखो में। पहली बात तो ना, जहाँ पे जो लगता है वो लगाता हूँ, जहाँ पे ये मेथड ज्यादा इजी है। इसको एलिगेशन से अगर तुम्हें करना है, एलिगेशन लगाते हैं जब रेशियो निकालना होता है तब, समझ आ रहा है, मतलब कि क्वांटिटी को किस में मिक्स किया है ना, वो रेशियो निकालना होता है तब। यहाँ पे तो मिक्स करने का क्वांटिटी गिवन है, 20 लीटर ये है, 10 लीटर वो है। जिसमें एलिगेशन लगा रहा था उसमें हमें इनिशियल क्वांटिटी नहीं पता था। एलिगेशन तब लगाते हैं जैसे कि मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, दो चीज, मान लो गेहूं और एक गेहूं है सस्ता वाला 20 रुपए का, और 30 रुपए का मिक्स कर रहा हूँ, तो फाइनली 24 रुपए का गेहूं मिल रहा है। तो मैंने पूछा किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो वहां पे एलिगेशन निकालते हैं जब निकालना होता है कि क्वांटिटीज को किस रेशियो में मिक्स किया है, सब्सटेंसेस को, मतलब जो भी, क्या बोलूं मैं, वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, जो भी चीज मिला रहे हैं ना वो किस रेशियो में मिला रहे हैं, तो वो निकालना होता है, तब हम यूज करते हैं एलिगेशन। अभी मुझे दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है कि 20 रुपए वाला इतना है, 30 रुपए वाला इतना है, हाँ फाइनल, सर समझ गई समझ गई। तो हर जगह एलिगेशन नहीं लगाते, यहाँ पे ये बेसिक मेथड है, ठीक है। हाँ सर। सर ये सेकंड स्टेप दोबारा रिपीट करना। तो ये संजना की आवाज जैसी आवाज है, सपना की भी, तो मुझे बार बार लग रहा है संजना बोल रही है, वही मुझे लगा संजना कैसे बोल रही है। चलो
सेकंड स्टेप रिपीट करो, ये वाला। नहीं सर ये वाला नहीं। हाँ ये सपना देखो, मतलब सपना देखो मत, सपना मतलब सपना क्वेश्चन देखो। पहले जो था ना 3:2 में था, मतलब जो भी मिक्सचर था ना दूध और पानी का 3:2 था। अब मैंने क्या किया, मिक्सचर निकाल के दूध डाल दिया, तो ऑब्वियसली दूध बढ़ जाएगा ना, दूध का मात्रा बढ़ जाएगा ना। यस सर। तो दूध का मात्रा बढ़ेगा, तो अब ये 4:1 हो गया। तो अब जब दूसरी बार जब मैं निकालूंगा ना, अब पहला डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं पहला रिप्लेसमेंट हो गया। अब दूध क्या होता है, होमोजेनस होता है, दूध पानी का मिक्सचर होमोजेनस होता है, मतलब हर जगह 4:1 में रहेगा। तो अब जब मैं 10 लीटर निकालूंगा ना, तो 10 लीटर प्योर तो दूध में नहीं निकाल सकता ना। अगर दूध और पानी का मिक्सचर है तो मैं दूध अलग से चुन सकता हूँ क्या उससे? नहीं। तो उसमें भी दूध और पानी दोनों निकलेगा, लेकिन पहले 3:2 में निकला था, अब 4:1 में निकलेगा। तो 10 को 4:1 में कैसे डिवाइड करते हैं, 4/5 × 10। तो 8 लीटर मिल्क निकलेगा, 2 लीटर पानी निकलेगा। और फिर हमने बाद में डाला क्या है, देखो यहाँ लिखा है ना कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क डाल देते हैं। तो 10 लीटर मिक्सचर निकाला, लेकिन ऐड सिर्फ दूध किया है। तो अब देखो 16 + 2 18 हो गया, और ये 4 - 2 2 हो गया, मतलब 20 लीटर में 18 लीटर मिल्क है और 2 लीटर पानी है, मतलब 9:1। अभी समझ आ गया? यस सर। हर्षिता क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये फॉर्मूला से क्यों नहीं हो सकता? डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला, हाँ डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला को हम लोग ना, डाइल्यूशन हम लोग ऐसी चीजों को करते हैं जो बिल्कुल प्योर हो शुरू में। तो प्योर को हम लोग बार बार करते हैं, यहाँ पे प्योर नहीं था 3:2 था, तो मैं उस पर लगा के सोच रहा था कैसे लगाऊंगा। देख लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेता हूँ। मिल्क कितना है इसमें, पहले मिल्क इसमें है, मिल्क है इसमें, और देखा जाए तो शुरू में कितना मिल्क था, 12। इस पे अगर मैं लगाऊं, देख लेते हैं क्या पता लग जाए, 1/4। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब कि मिल्क, लेकिन मिल्क तो हम निकाल नहीं रहे, मिल्क तो हम बढ़ा रहे हैं। वाटर पे लगाता हूँ, वाटर पहले था 8, तो वहां से, हाँ यहाँ से भी आ गया। देखो ध्यान से देखना कैसे अप्लाई किया। यहाँ पे जो मैं बार बार प्रोसेस जिस पे लगा रहा हूँ ना, वो है वाटर निकाल रहा हूँ और दूध ऐड कर दे रहा हूँ। समझ आ रहा है? यस सर। ध्यान से देखना, वाटर ऐड कर रहा हूँ, दूध, वाटर मतलब निकाल रहा हूँ मिक्सचर और ऐड कर रहा हूँ मिल्क। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेट करना, जो लोग शुरू में नहीं थे वो शायद नहीं समझो। रिलेट करना, रिपीटेड डाइल्यूशन जब मैंने बताया था प्योर मिल्क का, तो प्योर मिल्क, ये मेरा नाम क्यों आ रहा है निकेत बार बार यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया? ठीक है, जब प्योर मिल्क था तो मैं ऐड कर रहा था बार बार पानी। ठीक है, तो फॉर्मूला जब लगाया था ना, तो निकालते थे फाइनल मिल्क का इज इक्वल टू इनिशियल मिल्क का 1 माइनस जो चीज निकाल रहे हैं बार बार, वाटर, बार बार जो ऐड कर रहे हैं ना वो, अपॉन इनिशियल इनटू जितनी बार ये कर रहे हैं। तो वही चीज अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, अब यहाँ पे जो है ना 12 लीटर तो मिल्क है और 8 लीटर वाटर। अब इसमें मैं बार बार डाल रहा हूँ मिल्क, तो मैं क्वांटिटी देखो ध्यान से, यहाँ से रिलेट करना, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिल्क है। तो मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी निकालूंगा ना, तो वाटर का निकाल सकता हूँ। तो वाटर शुरू में 8 लीटर है, तो शुरू में 8 इंटू 1 माइनस 10 लीटर मिल्क अपॉन 20 लीटर टोटल मिक्सचर था। पावर में मैं डाल देता हूँ 2 बार। सर आपने तो इनिशियल का लिख रखा है ना, XI, ये 10 के अपॉन में है, इनिशियल तो वाटर 8, इनिशियल वाटर 8 लिया है। ठीक है, तो फिर इनिशियल की जगह पे आपने 20 क्यों पुट कर? नहीं यहाँ पे ये रेट होता है, मतलब रेट एज कंपेयर टू टोटल, मैंने बोला था दिस इज रेट। तो रेट है तो प्योर रहता है तो ये वैल्यू सेम हो जाती है। अब प्योर नहीं है तो यहाँ पे अलग आएगा, मतलब एज कंपेयर टू 20 हम 10 निकाल रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि इसको मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, मैं करूंगा यही, फील नहीं आती, पर यहाँ सोच रहा हूँ अभी। तो यहाँ से देखो 4, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है क्या? यस सर। लेकिन इस समय मुझे फील्स ही नहीं आ रही है। फील्स ही आने के लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, तो तुम लोग बोर हो जाओगे। तो जो वेट करना चाहता है वेट कर सकता है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ स्क्रीन पे। मतलब प्रियम फील्स ही नहीं आ रही, क्योंकि वो फॉर्मूला तब लगाते हैं जब बिल्कुल प्योर हो, उसको पतला कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे भी लगा तो सकते हैं, पर वो सोचना पड़ेगा मुझे कि कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ। हाँ बोलो। सर जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आए उसमें ना 4 to 5 टाइम्स कराओ, तो अपन 4 to 5 टाइम्स करेंगे तो बहुत देर नहीं हो जाएगी? जब आएगा ना क्वेश्चन तब दिखाना, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, उनको पता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना होता। ओके रिपीटेड डाइल्यूशन जब भी पूछते हैं ना, तो वो ऐसा पूछते हैं कि फॉर्मूला लग जाए। ओके सर। एक क्वेश्चन में डाल रहा हूँ स्क्रीन पे। देखो
आह, चलो देखो। हाँ सर एक सेकंड। ठीक है। सर टाइम क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर कॉम्प्लेक्स हो गया सर, ये मतलब जो फॉर्मूला के साथ किया ना, तो सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब कैलकुलेशन 50 into 1 minus 8/50। हाँ यही। पावर अरे देख, गलती कर दी सर। सर मैंने ना ये 100 ले लिया, जो अंदर वाला होता है ना, ये 100 ले लिया मैंने। नहीं 50 में से 8 निकाल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, सही है। पावर क्या आएगा देव? 2 3। 2 अच्छा 3, सॉरी 3 आएगा सर। हाँ क्योंकि हाँ गलत पढ़ लिया। 3 या 2? 3 या 2? 3 आएगा सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको। फॉर्मूला सर डायरेक्ट। हाँ सर, मैंने फॉर्मूला तो प्लेस कर दिया पर वैल्यूज गलत पुट कर दी। 21/25 का क्यूब। अब ऑप्शंस देखते हैं। ये गंदा सा कैलकुलेशन है तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करो। देखो 50 इंटू, एक चीज देखो, 25 21/25 को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटू 4 कर लो तो 100 बन जाएगा, तो ये 0.84 है। तो 50 इंटू 0.84 का क्यूब करना है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लो। वैसे मैं अगर कैलकुलेटर यूज ना करूँ तो मुझे 0.8 का क्यूब पता है 512 होता है। 50 इंटू 5 25 कुछ होता है। बस हो गया, अप्रोक्सीमेशन से कर दूंगा। एक बार एक्चुअल कैलकुलेट। सर मेरा बी आ रहा है। अच्छा तो एक बार कैलकुलेटर करना, हो सकता है रिस्की है, कैलकुलेटर कर लो एक बार, देखना कितना आ तो रहा है ये आंसर। कौन सा मेथड है? क्या बोल रही हो? कौन सा मेथड है ये? ये मेथड है जब तुम क्लास में आए थे ना, उससे जस्ट 10 मिनट पहले कराया था। ये ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना, जिसमें बार बार ऐसे करते हैं, मतलब प्योर प्योर दूध था, उसको पतला किया। मतलब पतला कैसे किया कि दूध निकाला, पानी डाल दिया। सर फिर अगली बार 126 आ रहा है। चुप कर, ढंग से मल्टीप्लाई कर ले। सर देखो आपने इसकी पावर कैलकुलेट 3 क्यों रखी? क्योंकि एक बार बी किया। आ रहा है सर 29.63। ठीक है, फिर वो आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन गलत हो गया, इसलिए क्यूब है ना, इसलिए हो सकता है। मतलब जो भी है, इसको मैंने पहले बोल दिया था कैलकुलेटर में यूज कर लूंगा। यहाँ पे कर लेना यूज। आंसर मैच हो गया ना इससे। ठीक है, देखो सर हाँ बोलो। सर 50 into 0.84 तो 42 आ रहा है, फिर उसका आंसर कैसे आएगा? भाई क्यूब है उसका।
0.8 का क्यूब है सर 29 समथिंग आ रहा है, 29 पॉइंट। हाँ तो फिर वो आंसर बी टिक लगा देना। मैं तो ऐसे अंदाजे में बोल दिया, कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, मतलब करना वही है। देखो सपना क्या करते हैं, प्योर जब था ना, प्योर दूध था, फिर मैंने इसमें से 50 लीटर था दूध, मैंने ना क्या किया, कितना लीटर निकाल रहे थे, 8, ठीक है, 8 लीटर निकाल रहे थे सपना मिल्क, और फिर डाल दे रहे थे पानी। अब अगली बार वापस किया, अब वापस जब करूंगा तो 50 लीटर पानी, इसमें दूध नहीं है, पानी और दूध मिक्स है, समझ आ रहा है? यस सर। तो 8 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर पानी डाल दिया, और फिर एक बार और ये प्रोसेस किया। नेत्रा लिखा था फर्दर 2 टाइम्स, मतलब एक बार करके 2 बार और, इसलिए 3 आया था पावर में। तो इस क्वेश्चन में पूछता है कि फाइनली कितना मिल्क बचेगा, तो इसको करने का शॉर्टकट होता है कि फाइनल क्वांटिटी जो भी होगा प्योर सब्सटेंस का, मतलब मिल्क है तो मिल्क है। वाटर का पूछेगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूले से पहले मिल्क निकाल लेंगे, फिर टोटल में घटा देंगे तो वाटर आ जाएगा। तो ये है फाइनल क्वांटिटी ऑफ जो कि पहले प्योर था मिल्क। तो क्या होता है, इन 50 शुरू में जितना था 1 माइनस हर बार जितना निकाल रहे हैं अपॉन जितना शुरू में था पावर में जितनी बार ये प्रोसेस किया है। समझ आ गया सपना? ओके। जितना था, जितना निकाल रहे हैं, जितना था पावर में 3, तो इससे वो निकल जाएगा दूध। पानी निकालना होगा तो क्या करेंगे, 50 में से 29.60 घटा देंगे, 21 आ जाएगा। तो एग्जाम में ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे घुमा देते हैं, दे रखा होता है पानी, पूछ देते हैं वाटर, बच्चे फॉर्मूला लगा के टिक लगा देते हैं। तो ध्यान रखना कि वाटर पूछा है, शुरू में प्योर मिल्क था, तो वाटर के लिए 50 में ये फॉर्मूला लगा के वो घटाना। सबको क्लियर है? प्रियम समझ आ गया? हाँ सर। तो ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ आया है तो लास्ट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने भेज रखा था, लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर अभी अपलोड करूंगा, तो दोनों एक साथ देख लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन के सर लिए। ये 0.84 का क्यूब बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते? देख मैंने बहुत बार बोला है एग्जाम की कैट में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं कैलकुलेटर खुद यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखते ही बोल दिया था कि मैं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेसिमल का हल्का सा भी फर्क होता है। जैसे 0.8 लेता हूँ, सपोज कर मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया 0.8, तो 0.8 का क्यूब होता है 512। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है 256, 25.60 आ रहा है। हमारे ऑप्शंस में क्या क्या थे, याद है किसी को? 25 पॉइंट क्या क्या था, 25.14 था। अच्छा, तो डी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि 25.14 से ज्यादा तो 0.8 पे आ जा रहा है, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। अब ये थोड़ा सा कितना सा होगा, ऑप्शंस क्लोज है ना प्रियम यहाँ पे, अगर ऑप्शन 30, 35, 29 और 26 या 25 होता तब मैं चूज कर लेता, लेकिन ऑप्शंस बहुत ही क्लोज थे, 28, 29 था। तो वैसे केसेस में ऑप्शन अगर क्लोज होते हैं तो कैलकुलेटर यूज करना सेफ होता है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं खुद ही नहीं करूंगा, मैं खुद ही सेफ्टी। अब तो सोच कितना टुच्चा सवाल है, इसमें मैंने अगर मान ली डी ऑप्शन टिक कर दिया था, भाई 5 का क्यूब ऐसे ऐसे करके, 8 का क्यूब 512, 5 5 25, तो इतना हल्के में इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, ठीक है। सर इसके ऑप्शन दिखाना एक बार। अरे यार ऑप्शन देखना है तुम्हें, आंसर तो भूल ही गई। आंसर रटोगी क्या बैठ के? तो सर देख तो लूं, मैंने कैलकुलेटर से किया था, आप आगे बताने चले गए तो फिर सेम मैच करेगा, सेम मैच करेगा। लो हाँ हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो फिर बाय। देखो वैसे प्रियम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि 25.6 आ रहा है, तो ये तो गया और ये तो गया। अब इन दोनों में से थोड़ा सा ज्यादा है, अब थोड़ा सा कितना ज्यादा है तो ऐसे सोच के ना हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, क्लोज है काफी। हाँ ठीक है, ओके सर, चलो थैंक यू, बाय। बाय सर। लेक्चर देख लेना सपना, रिकॉर्डिंग, ठीक है। सर आप आज वाली भी अपलोड कर देना, वो मुझे एलिगेशन रिवाइज करना पड़ेगा एक बार। आज वाली अपलोड करूंगा, ये हिस्ट्री में 10 मिनट बाद आता है, फिर मैं कर दूंगा। मुझे एक बार कॉल करके याद दिला देना या मैसेज कर देना, मुझे बुखार आ रहा है 3 दिन। बाय।